आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज की प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करेंगे। आप सभी का प्रश्नोत्तरी में बहुत बहुत स्वागत है। नित्य प्रति दिनों की तरह प्रश्नोत्तरी आज भी बहुत ही सुंदर होने वाली है। आज के प्रश्न भी बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न आए हुए हैं, जो कि सार्वजनिक तौर पे बहुत ही उत्तम प्रश्न हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों पर दृष्टि डालते हैं। आज के कौन से प्रश्न हैं जो कि हमें प्रेरणादायक प्रश्न है। चलिए आज आपको बताएं। पहला प्रश्न है कि पति पत्नी दोनों एक साथ गुरु दीक्षा लेनी चाहिए या फिर किसी ने पहले दीक्षा ले ली और फिर बाद में दूसरा ले तो कैसा रहे, उसमें भी कैसा रहेगा, इस पर दृष्टि डालना है। दूसरा प्रश्न ये है कि पति पत्नी दोनों का इष्ट एक ही होना चाहिए या अपनी श्रद्धानुसार बना सकते हैं। और तीसरा प्रश्न ये है कि श्रीमद् भागवत और भगवद गीता में क्या अंतर है। चौथा प्रश्न है चींटी अगर नॉर्मली ज़्यादा निकलती हो या कम निकलती हो तो क्या कारण है। तो ज़्यादा के लिए तो आपको कुछ समय पहले बताया ही था, लेकिन नॉर्मली अगर निकलती हैं किसी कारणवश, जैसे मीठा रखा है तो मीठे के कारण चींटी चीटा हो जाते हैं, या फिर ठंडक होती है उसमें निकल आते हैं, कच्चा है तो उसमें निकल आते हैं। तो इस प्रकार से आपको बताते हैं। और पांचवा प्रश्न है चींटियों को क्या वस्तु खिलाना चाहिए, चींटियों को खिलाने के लिए क्या खिलाना चाहिए। छठवां प्रश्न है चींटियों को कुछ खिलाने के लिए क्या टाइम है, कब खिलाना चाहिए। और सातवां प्रश्न है सूर्य को अर्घ्य कितने समय तक देना चाहिए। यह 7 प्रश्न हैं और सातों प्रश्न बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न हैं। तो आइए चर्चा करते हैं आज के प्रश्नों पर। तो देखिए आपको बताएं, सर्वप्रथम जो प्रश्न है उसका अर्थ समझेंगे। पहले प्रश्न समझ लीजिए द्वारा से। पति पत्नी दोनों को एक साथ में ही गुरु दीक्षा लेनी चाहिए या अकेले में भी ले सकते हैं। तो देखिए आपको बताएं, जैसा कि अभी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यदि कोई स्त्री विवाहिता है तो अपने पति की अनुमति के बिना गुरु दीक्षा लेना उचित नहीं है। अब यह प्रश्न जो आया है कि अकेले लेना चाहिए या अकेले ले लिए जाए या फिर साथ में ही लेना जरूरी है। देखिए प्रयास यही करना चाहिए कि साथ दोनों जोड़ा से गुरु दीक्षा लें। दोनों पति पत्नी दोनों साथ में ही एक ही गुरु से गुरु दीक्षा लें। प्रयास यह होना चाहिए। अगर किसी कारणवश अगर दोनों साथ नहीं हो पाते हैं तो फिर भी वो कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं हम ले रहे हैं तो आपको भी लेना पड़ेगा, ऐसा कोई खास आवश्यकता नहीं है। अब वह अपने स्वेच्छा के अनुसार भी ले सकते हैं। परंतु यदि पत्नी दीक्षा देती है तो पति की अनुमति विशेष अनिवार्य है। तो अनुमति से आप ले सकते हैं, भले ही पति साथ में न ले पाए पत्नी ले सकती है। उसके बाद यदि पति भी लेना चाहे तो बाद में भी ले सकते हैं। और यदि नहीं लेना चाहे तो ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ले रहे हैं तो आपको भी लेना पड़ेगा, है ना। ऐसे पति भी यदि गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं और पत्नी नहीं लेना चाहती है तो ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। समझा सकते हैं लेकिन ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अपने स्वेच्छा से गुरु बनाने का प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व रहता है, जो कि अपनी जिस व्यक्ति पर श्रद्धा रुके, हमारा भाव बने, जिसमें हमारा श्रद्धा समर्पण विश्वास हो, उस व्यक्ति से दीक्षा लेनी चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी यह भजन ज्ञान तप होना आवश्यक होता है। ठीक है। अब बात करें कि यदि किसी ने दीक्षा पहले ले ली हो और फिर बाद में ले या नहीं। तो देखिए जैसे मान लो किसी की पत्नी ने स्त्री ने दीक्षा ले ली है और पुरुष रह गया, पुरुष को लेना है तो पुरुष भी ले सकते हैं, बाद में ले सकते हैं। प्रयास यही करें कि दोनों के एक ही गुरु हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यदि संभवतः नहीं अपना का विचार बनता है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि हम उसी एक ही दोनों के गुरु हैं, ऐसा भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी श्रद्धानुसार किसी से भी ले सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि पति पत्नी दोनों के एक ही इष्ट होना चाहिए या नहीं।
या फिर अपनी श्रद्धा अनुसार इष्ट होना चाहिए। तो देखिए आपको बताएं, पति हो या पत्नी हो या कोई भी अपने परिवारीजन हैं, कोई ज़बरदस्ती किसी पर नहीं करना चाहिए, किसी पर थोपना नहीं चाहिए कि आपको ये इष्ट बनाना है, आपको इष्ट बनाना है। इष्ट का मतलब क्या होता है पहले वह समझ लेना चाहिए। इष्ट का मतलब है, इष्ट माने हमारे जिस देवी देवता पर निष्ठात्मक प्रीति हो उसे इष्ट कहते हैं। जिस देवी देवता पर हमारी निष्ठात्मक प्रीति हो। निष्ठात्मक प्रीति क्या होती है? निष्ठात्मक प्रीति का मतलब होता है जिस पर हम पूर्णतः समर्पित भाव से श्रद्धा रखते हों, अर्थात जिसमें जिस देवी देवता के लिए हमारे दिल में किसी उस देवता के अलावा किसी और का स्थान ना हो, अर्थात जिसमें विश्वास, श्रद्धा, समर्पण हो, वह ही हमारा इष्ट होता है। यानी चाहे शंकर जी हो, उसमें हमारी श्रद्धा है, विश्वास है, समर्पण है, तो शंकर जी आपके इष्ट हो सकते हैं। चाहे हनुमान जी हो सकते हैं, चाहे राम जी हो सकते हैं, चाहे कन्हैया हो सकते हैं, चाहे देवी हो सकती हैं, चाहे कोई भी इष्ट हो, लेकिन जिसमें निष्ठात्मक प्रीति हो उसे इष्ट कहते हैं। वह अपनी श्रद्धा पर निर्भर होता है कि हमारे कौन से इष्ट हैं। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे गुरु के इष्ट होते हैं उसी प्रकार से अगर इष्ट होता है तो ज़्यादा ही उचित होता है। अपने गुरु के इष्ट के अनुसार ही हमारा इष्ट हो तो ज़्यादा श्रेष्ठ कारक हो जाता है। अब बात करें कि श्रीमद् भागवत और भगवत गीता में क्या अंतर है। देखिए, श्रीमद् भागवत और भगवत गीता में अंतर इतना है कि देखिए, भगवत गीता को भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने मुखारविंद से प्रस्तुत किया है। अपने मुखारविंद से बोल करके अर्जुन को प्रेरित करके ही भगवत गीता को प्रदान किया है, जो कि अर्जुन जब कुरुक्षेत्र में युद्ध में थे उस समय अर्जुन को समझा रहे थे, समझाते नहीं माने, तब भगवत गीता अपने मुखारविंद से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। वह भगवत गीता भगवान के मुखारविंद से निकली हुई है, ठीक है। और उसमें सभी प्रेरणादायक बातें प्रस्तुत की हैं, जो कि अर्जुन को गीता के माध्यम से समझाया था और कहा था कि सब में ही मैं ही व्याप्त हूँ। चाहे किसी भी रूप में आप किसी को देखो और प्रत्येक जीव में, प्रत्येक रूप में मैं ही विराजमान रहता हूँ। चाहे आप भूत को पूजो, चाहे जिंद को पूजो, चाहे आप देवी देवता को पूजो, चाहे किसी इंसान को पूजो, चाहे गुरु को पूजो, प्रत्येक जीव में परमात्मा ही रहते हैं, ठीक है। इसलिए यह भगवत गीता है कि अर्जुन को जिस प्रकार प्रेरणा दी कि हे अर्जुन तुम युद्ध लड़ो। यह संबंध, जो संबंधी आपके सामने हैं, वह आपके साथ जो खड़े हुए हैं, आपके सामने जो खड़े हुए हैं उन पर युद्ध लड़ो उनसे, क्योंकि आपके शत्रु भाव से सामने खड़े हुए हैं। अर्थात जो अनीति के साथ में खड़े हुए हैं, जो अनीति का साथ दे वह आपका मित्र नहीं हो सकता है, जो नीति का साथ दे वह आपका मित्र होता है। इसलिए हे अर्जुन, जो तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं वो भले तुम्हारे सगे संबंधी हैं, चाहे गुरुजन हैं, चाहे कोई भी हो, आपके कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, यदि अधर्म के मार्गों पर और अधर्म के सपोर्ट में खड़े हों, वह हमारे मित्र सगे संबंधी हो ही नहीं सकते। जो हमारे धर्म के साथ में है, हमारी नीति के साथ में है, वही हमारे सगे संबंधी होते हैं। इस प्रकार गीता में यह बातें जो है प्रस्तुत हैं। अब भागवत क्या है? भागवत जो है कि भागवत के 4 श्लोक हैं, जो कि मूलतः 4 श्लोक पूर्व में थे, जो कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान की थी। अहमेवा समेवाग्रे नान्यस्य सत्परा। इस प्रकार से जो 4 श्लोक हैं, वह 4 श्लोक भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किए।
जिससे कि हे ब्रह्मा जी आप सृष्टि का सृजन करो। यह 4 श्लोक लेकर के ब्रह्मा जी से कहा कि आप सृष्टि के सृजन में सहयोग करो और इसमें से अपने सृष्टि के सृजन के लिए बातें निकाल दी। ब्रह्मा जी ने वही चतुश्लोकी नारद जी को प्रदान की और नारद जी ने वही चतुश्लोकी भागवत वेदव्यास जी को प्रदान की। वेदव्यास जी ने गणेश जी के सहारे से श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों को बनाया था, जो कि 4 श्लोकों में से 18,000 श्लोक बनाने का काम वेदव्यास जी ने किया था, जो कि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत का निर्माण किया। वेदव्यास जी ने निर्माण किया। अब जो है इसका प्रचार कैसे हो, ये व्यास जी ने विचार किया। उसके लिए श्रीमद् भागवत जो है वह अधिकारी को ही प्राप्त होती है, जो कि अधिकारी ऐसा हो जो कि सही तरीका से समझाने का उसके अंदर गुण हो और अपने आप में स्वयं को भी भक्तिवान हो और श्रद्धावान हो। इस प्रकार से अपने पुत्र सुखदेव जी को वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत को प्रदान किया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत श्रवण करा करके राजा परीक्षित को अमर किया था और श्रीमद् भागवत आचार्य सुखदेव जी ने सूत जी महाराज को भी श्रवण कराई थी। तब सूत जी महाराज ने शौनकाद ऋषियों को नियम सारणी में सुनाई। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार हुआ। अब श्रीमद् भागवत का जो अर्थ है, भा माने भक्ति, ग माने ज्ञान, ब माने वैराग्य, त माने तपस्या। जो भागवत में बहुत ही सुंदर कथाएं हैं जिसके माध्यम से अपने जीवन को सुधारा जा सकता है और सबसे बड़ी बात है कि अपनी मृत्यु को सुधारने का जो श्रीमद् भागवत में भाव है वह बहुत ही श्रेष्ठतम है। श्रीमद् भागवत में मृत्यु को सुधारने का बहुत ही उत्तम उपाय है। देखिए, उसका मूल सार ये है कि श्रीमद् भागवत यह प्रेरणा करती है कि हमारा जो जीवन है वह इस प्रकार है जैसे हमारा जो शरीर है वो शरीर यहीं रह जाएगा और शरीर हड्डी और हड मांस का पुतला है, यह यहीं रह जाएगा। केवल आत्मा जो है वो आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, वह तो अमर रहती है। इसलिए आत्मा शरीर को छोड़ के जाती है और शरीर ही जन्म लेता है, शरीर ही मरता है। न हम जन्म लेते हैं न हम मरते हैं, जो बोल रहे हैं वो चिन्मयी आत्मा है। इस प्रकार से भागवत में और भगवद गीता में यह अंतर है कि भगवद गीता को भगवान कृष्ण ने अपने मुखारविंद से प्रस्तुत किया है और वेदव्यास जी ने इस भागवत की रचना की है। यह अब बात करते हैं चौथे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। चौथा प्रश्न ये है कि चींटी अगर हमारे घर में निकलती है तो क्या संकेत रहता है। देखिए, पूर्व में आपको बताया था चींटी अगर अधिकांश निकलती रहती हो तो वह हमारे पितृदोष के संकेत होते हैं। वो भी घर के अंदर यदि अधिकांश निकलती हैं तो ये पितृदोष के संकेत होते हैं और घर के बाहर निकलती हैं तो ये हमें श्रेष्ठ फलदायी होती है। घर के बाहर हो या अगल बगल में हो, इस प्रकार से हो, या फिर अगर हमारे घर में ठंडक है, पेड़ पौधे हैं, उनमें से अगर निकल रही है, कच्चा है उसमें से निकल रही हैं, या फिर मीठा रखा है उसमें आ रही हैं, तो यह नॉर्मली है, इसमें कोई दोष नहीं होता है। लेकिन अधिकांशतः ज़्यादा से ज़्यादा अगर निकलती हैं तो वो संकेत कारक होती है। अब चींटियों को क्या खिलाना चाहिए, यह 5वां प्रश्न है। तो आपको बताएं, चींटियों को खिलाने के लिए आटा और चीनी खिलाना चाहिए। आटा भूंज करके नहीं खिलाना चाहिए। आटा वैसे ही कच्चा जो आटा होता है वह आटा में चीनी मिलाएं और चींटियों को डालें, या फिर जो है छोटी छोटी मीठी आटे में चीनी मिला करके छोटी छोटी गोली बना करके वह डालें। यह खिलाने के लिए डाल सकते हैं। और अब 6वां प्रश्न है कि चींटियों को
खिलाने का क्या समय होता है, यानी चींटियों को कुछ खिलाएं हैं तो क्या समय रहता है, किस समय खिलाना चाहिए। तो आपको बता दें कि चींटियों को खिलाने का समय ये है सूर्य उदय से पूर्व, या सूर्य उदय होता हो, ज़्यादा उसका प्रभाव सूर्य का न हो, और या फिर सूर्य अस्त के समय, और अधिक फल मिलता है सूर्य अस्त के समय। सूर्य अस्त होने के समय या फिर सूर्य अस्त होने के बाद चींटियों को यदि आप खिलाते हैं कुछ भी तो उसमें श्रेष्ठ फलदायी होता है। दिन में क्या होता है, सूर्य का प्रताप अधिक होने के कारण चींटियों पर ज़्यादा पीड़ा होती है, उस समय कुछ खा नहीं पाती हैं, इसलिए सूर्य अस्त के समय ज़्यादा खिलाने से ज़्यादा अच्छा रहता है। सूर्य अस्त के समय ज़्यादा श्रेष्ठ फलदायी माना गया है। अब 7वां प्रश्न है कि सूर्य को अर्घ कितने समय तक दे देना चाहिए। तो आपको बताएं, सूर्य को अर्घ प्रत्येक व्यक्ति को अधिकांशतः देते ही रहना चाहिए, लेकिन समय से देना चाहिए। सूर्य अर्घ देने का जो विधान है वह 3 प्रकार से माना जाता है, जो कि सूर्य उदय होने पर, सूर्य जब उदय होता हो, सूर्य की लालिमा होती है, उस समय सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सूर्य उदय होने से आध घंटे पूर्व और सूर्य उदय होने के आध घंटे बाद तक सूर्य को अर्घ देने का विधान होता है। और सूर्य के मध्याह्नकालीन समय पे सूर्य को अर्घ दिया जाता है, और सूर्य के अस्त होने के समय पर आध घंटे पूर्व और आध घंटे बाद, सूर्य उदय के आध घंटे पूर्व और आध घंटे बाद सूर्य को अर्घ देने का विधान होता है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ फलदायी सूर्य उदय पर माना ही जाता है। जो सूर्य उदय होता है उसी समय सूर्य को अर्घ दिया जाए तो श्रेष्ठ फलदायी होता है। यदि किसी कारणवश सूर्य उदय के समय पर नहीं हम दे पा रहे हैं तो कम से कम सूर्य का प्रताप अधिक बढ़ने से पूर्व, अर्थात 9 बजे से पूर्व, समथिंग 9 बजे के पूर्व, समथिंग उससे पूर्व ही आपको सूर्य को अर्घ दे देना चाहिए, जिससे कि सूर्य का प्रताप अधिक बढ़ने से पूर्व ही सूर्य को अर्घ देने से श्रेष्ठ फलदायी माना गया है। और यदि किसी कारणवश कोई जल्दी ही सूर्य को अर्घ देकर के कहीं जाना चाहता है या कुछ करना चाहता है तो जल्दी भी सूर्य का ध्यान करते हुए आप दे सकते हैं। यदि किसी को सूर्य नहीं दिखाई देते हो तब भी आप सूर्य का ध्यान करके अर्घ दे सकते हैं, ठीक है। और सूर्य को अर्घ देने का स्थान आप किसी गमले में दें, या फिर किसी कच्चे स्थान में दें, या फिर किसी पेड़ पौधे में दें, और या फिर किसी पात्र में दें। इस प्रकार से जो सूर्य को अर्घ देते हैं वह जल अपने पैरों में नहीं आना चाहिए, ठीक है। यह इसका आज के जो प्रश्नोत्तरी के अर्थ हैं। आज की प्रश्नोत्तरी में बहुत ही सुंदर प्रश्न आए थे, और जिन्होंने प्रश्न किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो कि ऐसे प्रश्न करते रहना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है ऐसे प्रश्न आते हैं तो सार्वजनिक तौर पर भी इनका प्रचार प्रसार होता है, सभी को ये जानकारी प्राप्त होती है। और जिन्हें यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे भी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि इस आपके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से अन्य लोगों को भी ऐसी जानकारी प्राप्त हो जाए। देखिए, इस वीडियो को अगर 100 व्यक्ति भी देखते हैं तो कम से कम 10 व्यक्ति भी यदि इससे जानकारी से प्रेरित होते हैं तो हमारे लिए यही बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि 1000 व्यक्ति देखते हैं तो 100 व्यक्ति प्रेरित होते हैं तो यह भी हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक होता है, बहुत अच्छा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हमारा जो उद्देश्य है कि हमारे वीडियो के माध्यम से यथासंभवतः प्रयास यही रहता है कि सटीक से सटीक जानकारी आप सभी को प्राप्त हो, और हमारे वीडियो के माध्यम से आपको यह जानकारी प्राप्त हो सके, जिससे कि भविष्य में आपको ये जानकारियों से ज्ञात हो जाए। इसलिए आज के लिए इतना ही, पुनः कल फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और YouTube में जो नए हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक करें। अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत करें। आपके प्रश्न की प्रतीक्षा है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।